अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। अच्छा जी, आज जो है आज का ब्लॉग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है और वो इसलिए कि आज हम जा रहे हैं दुबई की ओल्ड मार्केट तो दामना फराज। अच्छा जी, तो हम कहाँ जा रहे हैं फराज वो देखने के लिए। तो हम लोग जो हैं जा रहे हैं आज मीना बाज़ार और ऑब्वियसली आपको पता है कि ईद इज़ अराउंड द कॉर्नर। तो हाँ, इस मार्केट के नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, तो मैंने कहा कि चले आज का ब्लॉग हम उसी पर रखते हैं और हम आज आपको दिखाते हैं कि क्या वहाँ पे भी उसी तरह की चीज़ें हमें मिल जाएंगी जैसे हमारे पाकिस्तान में मिलती हैं, वही कल्चरल थिंग। मैंने बहुत ज़्यादा सुना है, इतना मैं कभी गई हूँ। तो आज हम एक्सप्लोर करते हैं इस मार्केट को और देखते हैं कि उस मीना बाज़ार वाली मार्केट में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। तो मैं ना आज का आप लोगों को प्लान बताती हूँ वो बना कैसे। तो हम लोग ना बेसिकली घर में ऐसी बात कर रहे थे कि यार फराज मेरी चीज़ें वगैरह रह गई हैं और जो है ना मुझे जाना है, और मैंने कहा कि मुझे जो है बर्डवई जाना है मीना बाज़ार। तो फराज पूछता है कि यार आमना इतना तंग करती है और वैसा जो है वो वाकई बहुत तंग करती है, और स्पेशली ओपन शॉप्स में इधर जाना उधर जाना तो ना मुश्किल हो जाता है। तो फराज ने कहा कि यार वैसा बहुत मुश्किल हो जाएगा आमना के साथ जाना। तो जो है मैंने कहा फिर क्या करें, तो इन्होंने मुझे ऐसी आइडिया दिया। अच्छा, मेरी फ्रेंड रहती है यहीं पे, तो इन्होंने आइडिया दिया कि एक काम करो, तुम और तुम्हारी दोस्त चले जाए और मैं और उसका हस्बैंड बेबी सेट कर लेंगे। अच्छा, माशाल्लाह से उसके भी 2 बच्चे। तो मैंने ना ऐसे ही रैंडमली मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा तुम्हें पता है कि फराज क्या बोल रहे थे। तो अच्छा, ऐसे बोलने की देर दी, वो मुझे लग रहा ना मुझसे पहले रेडी हो गई इस चीज़ के लिए। और फिर जो है वो उसका मैसेज है, हाँ ऑन है चिल करेंगे ये वो एंड ऑल। तो मैंने कहा भाई तुम तो लग रहे मुझसे पहले ही रेडी बैठी थी, क्योंकि आप लोगों को तो पता है एक तो जब आपको लेनी हो करनी हो ईद की शॉपिंग और ऊपर से एक गर्ल्स डे आउट हो जाए तो कौन मना करेगा, और स्पेशली जब हस्बैंड रेडी हो बेबी सिट करने के लिए। जो है ना क्लियर नज़र आ रही है। इंशाल्लाह हम लोग टाइम पे पहुँच जाएंगे और इफ्तारी हमें रास्ते में नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी बज रहे हैं 5:45 और 20 मिनट्स का रास्ता है उसके घर का। हमना के बाल में हमेशा गाड़ी में ही बांधती हूँ। फुल एहतमाम किया। वैसे सुमी ये क्या है? ये सागो है, सॉस स्ट्रॉबेरी सागो। इट्स फॉर ड्रिंकिंग। ओ भाई फुल भाई फुल सीन ऑन है। अंडे वाला बर्गर भी मिलेगा। चले भाई, हम लोगों ने कर दिया है अपने बच्चों को सबमिट और हम निकल गए हैं एक लॉन्ग ड्राइव पर। और तो लॉन्ग ड्राइव तो नहीं है, कितने मिनट है सोमी? 24 मिनट्स में। चले खैर। अच्छा, आज का जो हमारा कंटेंट है ना वो है बेसिकली मीना बाज़ार। तो मीना बाज़ार बेसिकली मशहूर है कि वहाँ पे हमारे पास इंडियन साड़ी से लेके पाकिस्तानी सूट आप लोग ने देखा होगा, 100 दिरहम के पाकिस्तानी सूट, 50 दिरहम के, जो कि मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आज जाके एक्चुअली पता चलेगा कैसा है भी कि नहीं, लेकिन जो ऐसा है। I got sarees, I got amazing sarees for 100 dirham और वो भी कल्याण सिल्क की। एंड मतलब मैंने पूरे खानदान के लिए साड़ियाँ खरीदी हैं and they were actually भाई ये हर जगह जा चुकी है। मैं अभी तक इतना एक्सप्लोर मैंने नहीं किया, बट इंशाल्लाह वी विल गो एंड सी। और जो मेन चीज़ है ना जो मुझे लेना है वो मुझे लेनी है कश्मीरी चूड़ियाँ, व्हिच एक्चुअली शी गॉट। बहुत मुश्किल से मिली है मुझे, बहुत मुश्किल से। हम लोग एक गाड़ी को डॉज दे के आगे बढ़े वाली चीज़ है, और ऊपर से यहाँ पे जो फाइन वाली चीज़ है ना वो काफ़ी जो ना आपको डिस्टर्ब करती है। ये नहीं पता कि अभी तक सुमैया का कितना फाइन है, लेकिन not once, alhamdulillah she does not want to I don't want to fix this, alhamdulillah। लेकिन यार सुबी मतलब तो मुझे बताओ कि अगर हम लाइसेंस के लिए मैं अप्लाई करती हूँ तो मतलब लाइक तुम्हारी जर्नी किस तरह की रही? मतलब स्मूथ जर्नी थी क्या? नहीं, it was actually traumatizing because मैं जिंदगी में मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं लास्ट टाइम फेल कब हुई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया फेल हुए। और जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना ये इंटरनल टेस्ट फेल किया था ड्राइविंग का, इट वाज एक्चुअली वेरी ट्रॉमेटाइजिंग। आई वाज लाइक ओह माय गॉड, आई फेल्ड बिकॉज़ आई वाज ड्राइविंग फाइन। जबकि जब मैं मतलब पाकिस्तान में थी तो मतलब लाइक शी इज़ अ प्रो ड्राइवर, शी इज स्टिल अ प्रो ड्राइवर अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो है यहाँ पे इतना आसान नहीं है लाइसेंस लेना। तो मेरे ख्याल से सभी तुम्हें 2 अटेम्प्ट लगे थे ना? हाँ, सेकंड अटेम्प्ट में हुआ था। सेकंड अटेम्प्ट में द प्रोसेस इटसेल्फ इज क्वाइट टीडियस, मतलब क्योंकि आपको पहले मेरे पास 5 years का लाइसेंस था ऑलरेडी, ठीक है। सो आई स्टार्टेड विद लेसर क्लासेस, लेसर अमाउंट ऑफ क्लासेस, आई हैड ओनली 20 classes to take, but then again first you have to pass an assessment test, then you have to take classes, then you have to pass an internal test जो सिर्फ RTA का नहीं होता, वो आपकी ड्राइविंग इंस्टीट्यूट का होता है। you have to pass that। जब तक आपको वो पास नहीं होगा आपको और क्लासेस मिलती रहेंगी। you have to pass that, after that you get पार्किंग की क्लासेस स्टार्ट होती है, पार्किंग टेस्ट होता है। पार्किंग टेस्ट आपको सारी पार्किंग्स फिल करनी है, 5 पार्किंग्स होती हैं।
आपकी RTA नहीं क्लियर होती। आफ्टर दैट यू क्लियर RTA क्लियर करने के बाद फिर आपका RTA का टेस्ट होता है। बिफोर उससे पहले एक और क्लास होती है हाईवे क्लास। तो इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस जेन्युइनली, एंड अगर आप एक दफ़े भी फेल कर जाते हैं इट्स लाइक 4 क्लासेस मोर, सो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो या अच्छा, तो अगर तुमने 5 क्लासेस तुमने कहा कि तुमने मतलब एक इंटरनल दी, तो तुमने RTA का जब देने लगी तो कोई 1 पॉइंट पा के दी या वही 5 पा के दोबारा से तुम्हें घटी थी? जो जिससे फेल होते हैं वही वाली वापस और तुम्हें इस पूरे प्रोसेस में तुम्हारी कॉस्ट मतलब क्या लगी? विद 2 अटेम्प्ट्स में तुम फेल हुए, अगर तुमने क्लासेस भी ली तो कैसी क्लासेस दी? मतलब एवरी टाइम यू हैव टू पे या एक दफा में तुमने पे कर दिया था? वन फेल अटेम्प्ट इज लाइक 700 dirham, मतलब लाइक आपने 700 dirhams इन ये रोड टेस्ट, ठीक है ना? फॉर पार्किंग पर क्लास इज लाइक 120 dirhams, बट फॉर रोड टेस्ट इट्स लाइक 700 समथिंग का पूरा बनता है कॉस्ट, इंक्लूडिंग जो नेक्स्ट टेस्ट होगा उसकी बुकिंग एंड 4 क्लासेस एंड एवरीथिंग। तो वो सब ऐड अप होता रहता है। सो तो यहाँ पे ये बताने का मकसद ये था कि मतलब लाइक टू गेट अ लाइसेंस इज नॉट एन इजी थिंग। तो यहाँ पे आप लोग देख के देखा होगा कि जब भी कोई दुबई का बंदा लाइसेंस लेता है ना वो ज़रूर स्टोरी पोस्ट करता है। ये थी भाई सुमैया की स्टोरी। तो बेसिकली मेरा मकसद आप लोगों को ये बताना ही था कि ये नहीं चीज़ हम लोग यहाँ पे बता रहे कि किस तरह मतलब लाइक कि फैसिनेटिंग है लाइसेंस लेना। बताने का मकसद ये है कि हमारे जो प्रोसेस है ना उस प्रोसेस से गो थ्रू होना ही एक आपका जो है ना एक फ्रस्ट्रेशन लेवल आ जाता है। लेकिन whatever it is, आपने गिव अप नहीं करना और यू कैन डू दिस। अगर आप पाकिस्तान में चला रहे हो और आप एक अपने समझते हो प्रो ड्राइवर, तो इवेंचुअली यू विल गेट अ लाइसेंस दुबई। इसमें चलो भाई हम लोग पहुंच गए हैं, अब हम ले रहे हैं टिकट। पार्किंग एरिया, यहाँ पे सबसे मुश्किल जो चीज़ है ना वो है पार्किंग, लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिल गई है पार्किंग। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे महंगी भी बहुत है। तो अभी जो हमें मिली है वो हमें मिली है 5 dirham per hour। शॉप फॉर 25 AED एंड एंजॉय 1 hour फ्री पार्किंग। हम 5 dirham दे देंगे भाई। हम लोग एंटर हो गए मार्केट में और सबसे पहले हम लोग गए लाइमलाइट, लेकिन वहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया और हम जो टैक्सी जा रहे चाय पीने। मेगा पंजाब में मिलेगी, मिनी पंजाब मिलना चाहिए। दिस इज़ आवर ट्रिप राइट आफ्टर रोज़ा। नो लाइफ विदाउट चाय। चल रहा है 329 in निशा। काफ़ी प्लेन है। ये है थोड़ा सा, लेकिन कुछ ख़ास नहीं है। ओह माय गॉड सुमी, ले लो। सिर्फ और सिर्फ 750 दिखा। वाओ दिस इज गुड। लेकिन अलविदा तो चली गई ना। 789 अरे यार मरियम बिन मारिया चलने नहीं पक्का। यार हम लोग बस पता नहीं क्यों घूम रहे हैं। ये अभी गूगल मैप बनी फिर रही थी, इसके अंदर का जो पाकिस्तानी है ना वो जाग जाता है और जोड़े चलते हैं। जोड़े चले सुमी लेना वेना हम लोगों ने कुछ नहीं है। बस हम अपने बच्चों को छोड़ के, मेरा रिश्तेदार जी बच्चों को छोड़ के हम लोग आवारा गर्दी कर रहे हैं। जोड़े 50 dirham के सूट। अरे मुझे क्या पता, मैंने इंस्टा पे देखा था। अच्छा यार ये जोड़ों पे तो मैंने सुना था 50-180 के मिल रहे हैं। किचन साफ करने का कपड़ा होगा, झाड़ू पोछे वाला कपड़ा होगा। इसकी अपनी कमेंट्री चलती रहेगी। ये गरीब, यहाँ पे आगे पता चला हम बहुत गरीब है। सुमी ये वाला कितने का? ब्लैक वाला दिल नहीं कर रहा देखने का, निराश ही हुई। 525 चाहिए, ओनली 525। ये सब मिलके हमको पागल बना रहे हैं। ओए ये है जगह। वैसे पता है ये वाला मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है। ये देखें जी कितना प्यारा है। सुमी कुछ सेट वर्ड ले। ये देखिए जी ये पता नहीं क्या बना रही वाली है मुझको। नाइस झुमकी, इट्स वेरी प्रिटी। झुमकी ऑन अच्छी लगती है झुमकियाँ।
ये देखो, हाँ, ये तो बहुत बुरी लगी, क्या बात कर रही है। अब तुम्हें लग गाय खाओ लग रहा है पट्टा। गाइस ये इसको मैं गलत ले आई हूँ, ये सिर्फ मुझे आके बुली कर रही है। इंटीग्रेट चीज़ ये मुझे गाय ये दिखा रही है, ये मैं ईद पे पहनी, तो मैं नॉर्मल डेज पे पहनी थी। दिस इज लुक एट ये आई एम लुकिंग फॉर अ स्टेटमेंट पीस, और ये स्टेटमेंट एज इन ना दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट, लेकिन देखिए क्या प्यारी प्यारी कलेक्शन है। स्टेटमेंट मेरा स्टेटमेंट पीस दिखाना भाई, किसी का लगना चाहिए। ये 30 का 4 पीस, ये 30 का है, ये हम पूरा 30 का रखे हो। ओहो भाई क्या स्टेटमेंट ज्वेलरी ली आपने। मैंने तो लाई। अब हम जा रहे हैं, ये सोमी के खूसे की दुकान थी, बट हम कोई दूसरे खूसे की दुकान ढूंढ रहे हैं। महंगे करते लेकिन ये कि ज्वेलरी बहुत अच्छी अच्छी बनी यार। ये मैं और सुमैया ऐसे लग रहे हैं कि एक रस्सी के दो अलग अलग सिरे हैं, लेकिन मैं इसको अपनी तरफ कर लूँगी। यार सुमैया देखो, छोटी अपनी चूचूस के लिए लेनी है ना, हफ्सा के लिए भी तो चूड़ियाँ लेनी है ना हमने, ले ली। मैंने वहीं से ली थी कि ज्वेलर से। मुझे क्या हो गया है, वाह यार ये कितनी क्यूट है, ये बहुत प्यारे। और लाइट कलर है, और इससे लंबे दे दो। लाइट ब्लू कलर। वाह ये वाला अच्छा लग रहा है मुझे ना। विच वन? वाह यार अच्छी लग रही है वाली भी। ये जगह है भाई, ये जगह है, चेक करे भाई। ही कोई ज्वेलरीज थी भाई, एक से बढ़कर एक इंडियन ज्वेलरी, मैं कहूँगी आप लोग ज़रूर है। और सबसे अच्छी बात है क्या, जो प्राइसेस थी वो थी हमारे पास जी, चाट मसाला। हाँ चाट मसाला। जो हमारे पास प्राइसेस थी ना वो थी अराउंड समझे 5 दिरहम 10 दिरहम, इट डिपेंड्स। अगर फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने किसी इतनी बड़ी कोई छुट्टी है तो वो मैक्सिमम मेरे ख्याल से 20 दिरहम की थी ना सॉरी, अगर हमारी चुमड़ी का साइज़ बिग था तो 20। हाँ, और जैसे कि छोटे स्टर्ट्स होते हैं वो 5 दिरहम 2.5 दिरहम का भी हमें स्टर्ट मिला, तो इट्स प्रिटी चीप मार्केट। लेकिन बस ये कि आपको बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए, क्योंकि अभी हम लोगों को हर दुकान का बार्गेनिंग नहीं कर पाए, क्योंकि सीन ये था कि ऑब्वियसली ईद का सीज़न है, रश इतना है। ओवरऑल अच्छी हम लोगों की 55 दिरहम से हम 10 दिरहम पे है, जिसकी वजह से उसको गुस्सा आ गया और उसके बाद उसने 1 रुपया भी कम नहीं किया, 1 दिरहम भी कम नहीं किया। और वो सब कुछ हुआ है इस औरत की वजह से। ये स्टूल रखे वहाँ बैठ गई Because I knew it was gonna take long. बस है। बाकी ये अभी हम आपको मज़ीद दिखाएंगे। अब हम जा रहे हैं कुत्ते की शॉपिंग करने, तो ज़रा अभी हम दोनों जो है ट्रिप लगा लें अपनी चाय की, उसके बाद फिर हम निकलते हैं। खुद वाले बैग अरे यहाँ क्यों नहीं आए हुए थे पहले से? चलो ये लिफ्ट थी ना ब्यूटी। ये तो भाई यहाँ तो कलेक्शन ही कलेक्शन है, लेकिन वो हमें लेकिन वो उसने हमें छोड़ दिया और हम दो ऊपर आ गए। समझ नहीं आ रहा जी लें क्या। वही कोल्हापुरी भी है, चेक दिस आउट, ग्रीन वाली कितनी प्यारी थी ना। सुनो चलो भाई खूसा टेस्टिंग हो रही है, ये बहुत चमक चमक लग रहा है। दिस इज टेक्नोलॉजी।